ये प्रॉब्लम TIFR 2016 में पूछे गए थे कि एस कोई कलेक्शन है सबसेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 such that the intersection of any two sets in S is non-empty. Then what is the maximum possible cardinality ऑफ एस की मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या हो सकती है, और एस क्या है, जस्ट कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 है, और विद द प्रॉपर्टी दैट कि जो दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन है, एस के किन्हीं भी दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है। इसको हम पहले एक छोटे सेट के लिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सेट लें जस्ट 2 एलिमेंट का सेट, तो यहाँ पर अगर S को देखें तो S क्या हो सकता है, S विद द सेम प्रॉपर्टी कि S इस सबसेट का, इस सेट का सबसेट्स का कलेक्शन है जिसके कोई भी दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। तो ऐसे सेट्स कितने हो सकते हैं, ऐसे सेट्स हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1 ले रहे हैं सिंगलटन 1 और 1 2 ले लें, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, दो ही एलिमेंट है यहाँ पर और दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो नॉन एम्प्टी आएगा। एस के लिए दूसरी चॉइस हो सकती है, एस इक्वल टू आप सिंगलटन 2 ले लें और दूसरा जो एलिमेंट है वो 1 2 है, तो ये भी एक चॉइस है। इन दोनों में प्रॉपर्टी फुलफ़िल हो रही है कि इनके कोई भी दो एलिमेंट को आप इंटरसेक्ट करेंगे तो नॉन एम्प्टी आएगा। अब इस सेट की जो कार्डिनलिटी है उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 यानी कि 4 है, और यहाँ पर जो s है उसकी कार्डिनलिटी क्या आ रही है, s की कार्डिनलिटी 2 आ रही है यानी 2 की पावर 1 आ रही है। ठीक है, इन दोनों सेट के अलावा और कोई भी सेट पॉसिबल नहीं है यहाँ पर फॉर्म करना जो 1 और 2 से बना हो और जिसमें ये प्रॉपर्टी हो कि कोई भी दो सबसेट का इंटरसेक्शन करें तो वो नॉन एम्प्टी हो, क्योंकि इसके जो सबसेट्स का कलेक्शन है वो यही होगा 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और 1 and 2। ठीक है, तो इनसे हम सिर्फ दो टाइप के एस बना सकते हैं, या तो हम एस इस टाइप का रहेगा या तो एस इस टाइप का रहेगा। दोनों प्रॉपर्टी ये जो दिया हुआ है प्रॉपर्टी फुलफ़िल कर रहा है, और उसकी कार्डिनलिटी, दोनों की कार्डिनलिटी क्या आ रही है, देख रहे हैं कि 2 आ रही है। ठीक है, अब हम एक दूसरा सेट लेते हैं जिसमें 3 एलिमेंट हैं। मान लीजिए कि x इक्वल टू है जस्ट 3 एलिमेंट सेट 1 2 3, तो इसके जो पावर सेट है, पावर सेट कितना हो जाएगा, जस्ट एम्प्टी सेट सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3 1 2 2 3 और 1 3 और 1 2 3, टोटल इसमें एलिमेंट हो जाएंगे। जो पावर सेट की कार्डिनलिटी है x की वो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 यानी कि 8। यहाँ पर देखें ऐसे सेट S कितने हो सकते हैं जिनमें से कोई भी दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन करें तो वो नॉन एम्प्टी आ जाए। तो एक S के लिए चॉइस हो सकती है, S इक्वल टू हो सकता है सिंगलटन 1 1 2 और 1 3 और एलिमेंट 1 2 3 हो सकता है। दूसरा एक और S हो सकता है जो सेम प्रॉपर्टी रखता है, अगर हम 2 करें 2 3 करें, यहाँ पर 2 1 करें और 1 2 3 और सेट हो सकता है जिसकी यही सेम प्रॉपर्टी रहे, सिंगलटन 3 3 1 2 3 एंड 1 2 3। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये x 3 एलिमेंट का सेट है, और यहाँ पर हम 4 ऐसे सेट बना सकते हैं जिसकी ये प्रॉपर्टी है कि इनमें से कोई भी दो सबसेट का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। तो 4 ऐसे हैं सबसेट बन सकते हैं पावर सेट ऑफ x के ऐसे, यानी कि हम 4 कलेक्शन पा सकते हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी रहेगी कि कोई भी दो हम सबसेट, कोई भी दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट सेट में अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो भी नॉन एम्प्टी आ रहा है,
या कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है, तो नॉन एम्प्टी आएगा। तो ऐसे कितने हमारे पास 4 चॉइस हैं। और अगर हम सभी की कार्डिनलिटी चेक करें तो सभी की कार्डिनलिटी 2 की पावर 2 यानी कि 4 के बराबर है। इसकी भी कार्डिनलिटी 4 है, इसकी भी कार्डिनलिटी 4 है, और इस सेट की भी कार्डिनलिटी 4 है। और ये कितना है 2 की पावर 2। यहाँ पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 की पावर 8 यानी कि 2 की पावर 3 यानी 8 दिया हुआ था। और जो S इस सेट में बना हुआ है जिसकी ये प्रॉपर्टी है उसकी कार्डिनलिटी आ रही है 2 की पावर 2। तो एक हम गेस कर सकते हैं कि अगर X की कार्डिनलिटी N है तो X के ऐसा सेट S जिसमें से कोई भी दो एलिमेंट लें और वो उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाए तो उस सेट की कार्डिनलिटी 2 की पावर n-1 होना चाहिए। इन दो एग्जांपल से गेस हम कर पा रहे हैं। अब उस सेट को कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। उसको हम इजीली बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया था जो सेट 1 2 अप टू 100 तक दिया हुआ था। अब इनमें से कोई भी एक एलिमेंट आप फिक्स कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हमने फिक्स कर दिया x = 1 हमने फिक्स कर दिया, और बाकी कितने एलिमेंट्स बचे, वो जो एलिमेंट्स बचे 2 3 4 अप टू 100 तक बचा। अब इसमें टोटल एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है यहाँ पर 99। तो इससे जो सेट बनेंगे इसका जो पावर सेट हो जाएगा, अगर हम इसको y दें तो पावर सेट ऑफ y की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ y 2 की पावर 19 हो जाएंगे। अब जितने भी सेट बने हैं यानी कि पावर सेट में जितने भी पावर सेट ऑफ y में जितने भी एलिमेंट हैं, अब उन सारे एलिमेंट में हम ये सिंगलटन जो 1 था उसको ऐड कर दें, ठीक है। मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, जितने भी पावर सेट का एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि एक और हम दूसरा सेट बना रहे हैं। उसको अगर नाम दे दें हम Z, तो Z हम बना रहे हैं क्या, कैसे कि A यूनियन सिंगलटन 1 सच दैट A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ y। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, जो Z की कार्डिनलिटी है, चूँकि Z की डेफिनेशन किस पे डिपेंड कर रही है, पावर सेट ऑफ y। जितने भी पावर सेट ऑफ y में एलिमेंट हैं उन सब में हम क्या कर रहे हैं, सब में सिंगलटन 1 ऐड कर दे रहे हैं। तो ये Z की जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी हो जाएगी कि Z के हर एक एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे तो चूँकि सिंगलटन 1 सभी एलिमेंट में हमने यूनियन कर दिया है, तो कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी रहेगा। और इसकी जो कार्डिनलिटी है वो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ y हो जाएगी, और पावर सेट ऑफ y की कार्डिनलिटी क्या है, 2 की पावर 99 है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि एक हमारे पास एक सेट था जिसमें 100 एलिमेंट थे, उनमें से कोई भी एक एलिमेंट हमने फिक्स कर लिया तो बाकी 99 एलिमेंट बचे, और उनसे हमें जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं उन सब में अगर हम सिंगलटन 1 और ऐड कर दें तो वो जो कलेक्शन होगा जिसमें कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 की पावर 19 हो जाएंगे, 99 हो जाएंगे, वो जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉब्लम में जो दिया है कि कोई भी दो सबसेट्स का इंटरसेक्शन हम करें तो वो नॉन एम्प्टी रहे, वो प्रॉपर्टी फुलफ़िल करेगी। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि जो कार्डिनलिटी है एस की कार्डिनलिटी है वो 2 की पावर 99 ही हो सकती है। इसे हमने यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया है। जब दो एलिमेंट का सेट हमने लिया था तो उसकी कार्डिनलिटी 2 की पावर 2 थी, तो S की कार्डिनलिटी कितनी आ गई थी, 2 की पावर 1 आ गई थी। और जब X की कार्डिनलिटी 3 थी तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर S की जो कार्डिनलिटी है वो आ गई थी 2 की पावर 2 आ गया था। तो यहाँ पर कार्डिनलिटी X की दिया हुआ है 100 दिया हुआ है X की कार्डिनलिटी, तो जो S की कार्डिनलिटी है 2 की पावर 100 - 1 यानी कि 2 की पावर 99 हो जाएगी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो C हो जाएगा।